जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, कम से कम 4 नंबर का। ठीक है, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि 4 नंबर पूछेंगे, वो भी जब ये निर्जलीकरण जो क्रिया है इसकी क्रियाविधि के साथ साथ पूछेंगे। तो 4 नंबर फिक्स कर लेते हैं अभी से पढ़ करके। तो देखिए, जो एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है वो 2 तरह से होता है। पहला, जब हम एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो बनता है हमारे पास एल्कीन बनता है, और दूसरा होता है जब हम एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो हमारा बनता है ईथर। यानी कि ये दोनों अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अलग अलग ताप पर की जाती हैं। देखिए कैसे, अगर हम मान लें हमारे पास ये कोई एल्कोहल है, क्या है ये एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं। तो मैंने कहा निर्जलीकरण वाली कौन सी, निर्जलीकरण की 2 तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। पहला क्या हमारा बनता है, क्या एल्कीन बनता है, क्या बनता है एल्कीन बनता है, और दूसरा होता है जिसमें हमें प्राप्त होता है ईथर। ठीक, ये ईथर प्राप्त होता है। तो अब ये बात हमारे पास ये सोचने वाली होती है कि हम जब एल्कोहल का निर्जलीकरण कराएंगे कब हमें एल्कीन प्राप्त होगा और हम कब ईथर प्राप्त होगा। तो जब इसका निर्जलीकरण हम करवाएंगे 443 केल्विन ताप पर, कितने में 443 पे जब इस ताप पर करवाते हैं इसकी अभिक्रिया हमें क्या मिलता है, एल्कीन। और जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम लोग 413 केल्विन ताप पर, तब हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर। ठीक, तो चलो हम लोग देखेंगे कौन सी ROH यानी एल्कोहल से हम लोग एल्कीन कैसे प्राप्त करते हैं और इसकी क्रियाविधि के साथ कैसे होगी देखते हैं फिर। ठीक है, चलिए। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे ले लिया कौन सा, ये एथिल एल्कोहल। क्या है ये, एथिल एल्कोहल अर्थात एथेनॉल, एथिल एल्कोहल हो गया। इसकी अभिक्रिया हमें परवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, सांद्र H2SO4। क्या लेते हैं हम लोग, सांद्र H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पे टेम्परेचर ले लेंगे हम लोग 443 केल्विन। तो जब इस ताप पर इसकी अभिक्रिया होती है तो यहाँ से जल निकल जाता है और हमारा बनता है यहाँ पे एल्कीन अर्थात CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ ही साथ यहाँ पे जल। तो इसका नाम क्या है, एथीन नाम है। ठीक है, तो अब देखिए इससे ये हमारा जो एथीन प्राप्त हुआ है कैसे हुआ है, इसकी क्रियाविधि कैसे हुई है अब वो देखते हैं हम लोग ना। तो देखिए ये जो क्रियाविधि है इसकी 2 चरणों में पूर्ण होती है, अर्थात 2 स्टेप में। तो एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पहला स्टेप, ध्यान देना। जो हमारे पास एल्कोहल लिखा हुआ है, एल्कोहल से पहले बात करते हैं H2SO4 की। तो देखो ये जो H2SO4 है ये एक होता है क्या, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और अम्ल की खासियत ये होती है कि अम्ल अपने में से H+ आयन का त्याग करता है। तो वैसे ये जो H2SO4 है ये पहले यहाँ से बनाएगा क्या, H2SO4 ये बना लेता है H+ आयन, और इधर से बनता है इसका HSO4- आयन। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हम लोग एल्कोहल ले रहे हैं, इसके अभिक्रिया करवाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से CH3 CH2 और O के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ये H। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे जो H+ आया है, और सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इसको हम अगर कहें कि 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, अभी देखो कैसे, इसके पास होते हैं कितने भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उसमें से देखो इसके पास 2 क्या है, ये देखो यहाँ पे रखे हुए हैं। मान लो उसने अपने एक लोन पेयर उठा लिया, और इस प्लस जो हमारे पास ये दिया हो ना H+ आयन, ये जो यहाँ से बाहर निकला था, तो ये जहाँ से जो H+ आयन बाहर निकला है, तो इस आयन को ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देता है, दे देता है। क्या कर देता है, ये यहाँ के जो हमारे पास इसके पास है, ये इसने क्या कर दिया, इसको दे दिया। अब दिया क्यों दिया भाई, सुना क्यों दिया, क्योंकि देखो जब इस एथिल अल्कोहल की क्रिया हमने H2SO4 से करवाई तो वहाँ से में क्या बना, H+ आयन बना H+ आयन। अब ये H+ आयन देखिए था इसके साथ में, लेकिन यहाँ से इसको धक्के मार कर बाहर फेंक दिया गया, क्या तुम यहाँ से चले जाओ। तो जब यहाँ पे आने के बाद ये आगे खड़ा हो गया, यहाँ पे मुँह बना करके एकदम जैसे जूते जैसे मुँह बना के खड़ा हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद देखो इसने क्या किया, अब ये ऑक्सीजन के पास आगे खड़ा हो गया। ऑक्सीजन के पास ही क्यों आया, क्योंकि इसको पता है कि सबसे धनवान यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है कि नहीं। तो ये क्योंकि इसको पता है कि जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, दैट्स वाई ये आया ऑक्सीजन के पास। इससे बगल में बना के से खड़ा हो गया, साहब दे दो कुछ मालिक। तो ये फिर ये क्या करता है, कहता है ठीक है घबराओ नहीं, मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। तो ये देखिए अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन देखो, यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब क्या,
मतलब धन, पैसा, जब कोई किसी को पैसा देता है तो उससे क्या थोड़ा बहुत बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग होना चालू हो गई। तो अब देखिए जब ये बनेगा बॉन्ड तो होगा क्या, ध्यान से देखिए एकदम बड़ी ज़्यादा चीज़ बढ़िया। CH3 CH2O और O के साथ में देखिए एक H ये है और एक H ये है, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब हमारे पास बना क्या है, CH3 CH2OH के साथ में, मतलब O के साथ में 2 H लगे हुए, और ऑक्सीजन पर कैसे चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब क्या होगा, अब सुनो ध्यान से। देखिए जो ये ऑक्सीजन है इसने बना लिया धन आयन, क्या बना लिया, धन आयन। और ऑक्सीजन आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर कभी भी धन आयन चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये जानते हो ये बहुत ही ताकतवर होता है। कहने का मतलब ताकतवर ये है कि फ्लोरीन से ताकतवर नहीं होता, हालांकि ताकतवर होता है, और ताकतवर होने की वजह से ये क्या करता है, जिसके साथ दोस्ती में रहता है उसी के इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन छीन लेने की वजह से इसके ऊपर कैसा जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर दानी बन गया, उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और बॉन्ड बना लिया। अब ये सब करने के पीछे भी इसका एक मकसद है, देखिए क्या है वो मकसद। अब इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब जब भी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होता है तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, वो तुरंत फिर से अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड बना हुआ है इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ने का मतलब है जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हुए हैं सबको लेकर फरार। तो आइए देखते हैं। तो अगले ही स्टेप में इसने क्या कर लिया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को जो रखे हुए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रखे हुए इसने क्या कर लिया, इसको यहाँ पर से खींच लिया। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव आएगा इसके पर, और देखो पॉजिटिव वाला मतलब पहले से है तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, फिर से बढ़िया। तो यहाँ पे जो हमारे पास बन जाता है एकदम CH3 CH2 प्लस, और साथ ही साथ यहाँ पे बन गया हमारे पास क्या, जल। है समझ में। देखिए इसने बनाया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यहाँ पे प्लस था, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको कैसा चार्ज था, नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल कर दिया उसको। तो न्यूट्रल कर देने की वजह से देखिए 2 हाइड्रोजन है और एक कितना है, एक ऑक्सीजन का है, तो कितना हो गया H2O, यानी कि यहाँ पे जल बाहर निकल जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे निर्जलीकरण मतलब क्या होता है, जल का बाहर निकलना, और मैं यहाँ पे जल को क्या कर दिया, बाहर निकल गया। ठीक, चलो फिर आगे देखिए। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि इस कार्बन पे देखो कैसा चार्ज आ गया, प्लस आ गया। इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोधन आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोधन आयन। कार्बोधन आयन है, अर्थात तो इसे बोलते हैं कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो अब क्या होगा, अब देखिए इसके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे उसने क्या करा, लेकर इसे वो इलेक्ट्रॉन भाग गया। अब जब इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग गया तो अब क्या होगा, अगला स्टेप देखते हैं, दूसरा स्टेप। देखो दूसरे स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 और इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो ये जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या हो गया, भग गया। जब कोई इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया है तो ये जो क्या करेगा, अपने बगल वाले भाई से संपर्क करेगा, अर्थात इस कार्बन से संपर्क करेगा। क्या करेगा, यार देखिए ऐसी बात है, हमारे साथ बहुत ही दुखद घटना घटी है, तो अगर मेरी हेल्प कर सकते हो तो करो। तो अब देखो इसके लिए जब इसको ये बात बताई जाती है तो ये कार्बन क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा। अब कैसे करेगा वो ध्यान से, बहुत ही मज़ेदार कहानी है इसकी। तो ये HSO4 ये इसकी मदद लेगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पे जो CH3 लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे करके CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, ठीक। तो अब देखिए जो H है यानी कि ये कार्बन है, अब ये क्या करेगा, HSO4 उससे मदद मांगेगा। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए HSO4 इसके ऊपर चार्ज कैसा था, नेगेटिव था। तो अब ये कार्बन कहेगा, इससे कहेगा कि देखिए थोड़ा धैर्य रखिए, आपको कुछ क्या करें, इंतजाम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेगा, देखिए ये जो कार्बन है ये इससे कहेगा कि देखिए जो मेरे पास ये हाइड्रोजन है इसको तुम अपने पास रख लो, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होंगे वो मैं उनको अपने काम में ले लूँगा। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके लिए जो SO4 होता है ये क्या करता है, इसको नेगेटिव चार्ज देता है। और जब देगा दोनों में क्या बनेगी, बॉन्डिंग बन गई, बॉन्डिंग। और जब यहाँ से बॉन्डिंग बनेगी तो ये जो कार्बन है यहाँ पे देखिए जो ये बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक कार्बन का रहेगा और एक हाइड्रोजन का रहेगा। तो इस कंडीशन में जब इसके पास बॉन्डिंग यहाँ पे बनना चालू हो जाएगी तो ये जो HO4 है ये इस हाइड्रोजन को खींच लेगा अपनी तरफ। तो देखिए क्या बनेगा, CH2, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, CH2 प्लस था,
कि नहीं था। तो यहाँ का जब यहाँ से बॉन्डिंग टूट गया, अब देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद हुआ कि यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो जो यहाँ पे जो बॉन्ड फ्री होगा वो उठाकर क्या कर देगा, अपने बगल वाले भाई को ये दे देगा, तो दोनों में क्या हो जाती है, बहुत अच्छी दोस्ती। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाता है, एक डबल बॉन्ड, क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, और इसके बाद जो प्लस चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। तो अतः ये हमारी जो क्रिया विधि है वो क्या हुई, संपन्न हुई। अब रही बात ईथर की, बात करते हैं। तो ईथर की अभिक्रिया करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।